जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आपका फोर्थ डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि एनडीए का इतना ब्रॉड सिलेबस है और उसको कैसे कवर किया जाए। तो हम आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं, आपको क्या चीजें पढ़ना है और क्या चीजें छोड़ना है। क्योंकि आप जब जीएटी का पेपर देखने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, खासकर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी वाले लेक्चर में तो हम बात करेंगे आपके हिस्ट्री और पॉलिटी में कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो आपके हर टॉपिक्स में इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं और हम इस चीज पर फोकस करेंगे मॉडर्न इंडिया में से भी कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1857 के रिवोल्ट से लेकर 1947 की हर घटनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन घटनाओं में से भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1922 से लेकर 1940 के बीच की हर घटना है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। आपके सिलेबस में अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में मेडाइवल पोर्शन में भी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मेडाइवल पोर्शन में हम अगर जिक्र करें तो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनमें कौन सी चीजें पढ़ना है आपको, जैसे दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर, मुगल एम्पायर के आर्ट एंड कल्चर आपको फोकस करना है। और एंशिएंट हिस्ट्री की बात हम करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ऋग वैदिक सिविलाइजेशन से आपसे क्वेश्चन और हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। अशोकन एम्पायर से, मौर्यन एम्पायर में अशोका से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अब जिक्र करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं प्रीवियस पेपर आपके सामने देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आया था, तो आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हो। प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रगल बेस्ड ऑन गांधी फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व ऑफ इंडस्ट्री वर्किंग क्लास। यानी कि जब गांधी जी ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था तब इंडस्ट्रियल, यानी वहां जो विवाद हुआ था इंडस्ट्री को लेकर, वो कौन सा विवाद था, तो आपको दिमाग में लगाना है। आप गांधीयन फिलोसॉफी को जब पढ़ते हैं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं गांधी का पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह होता है, लेकिन वो किसानों का है। उसके बाद हम देखते हैं 1918 में दो सत्याग्रह होते हैं, खेड़ा है, दूसरा अहमदाबाद मिल डिस्प्यूट है। तो दोस्तों उसी में आ रहा मिल डिस्प्यूट, तो हम आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसका आंसर अहमदाबाद है। यानी कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते तो हमें ध्यान नहीं रहता क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, उन्हीं चीजों को हम जिक्र करते हैं। ऐसे इंडियन हिस्ट्री में 1857 के रिवोल्ट से भी हम चीजें अगर ले तो उसमें भी ऐसी चीजें आती है कि जैसे बिहार से इस रिवोल्ट को किसने लीड किया था, लखनऊ से इस रिवोल्ट को किसने लीड किया, इन इंपॉर्टेंट चीजों पर हम फोकस करते हैं। और अगर हम बात करें मेडाइवल पीरियड की, तो मेडाइवल पीरियड में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स के और चित्रकलाओं के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। मुगल डायनेस्टी के समय कैसे चित्र बनते थे, या उस समय के इंपॉर्टेंट जो आर्टिस्ट थे कौन कौन से, उन चीजों का जिक्र आता है और आपके प्रीवियस पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बात करेंगे इसके बाद पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ब्रॉड सिलेबस है भारतीय संविधान के ऊपर, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी यूनिट है और इस यूनिट के अकॉर्डिंग इसमें हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए के प्रीवियस पेपर में कहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि यहां पर सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि आर्टिकल 17 में किस चीज का जिक्र किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी आर्टिकल में बात की है, आर्टिकल 17 में, तो इसमें बात आती है डिमोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि सिंपल से क्वेश्चन आपसे यहां पूछ जाए। उसके बाद टॉपिक आता है डीपीएसपी, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं कि बताइए आर्टिकल 40 में किस चीज का जिक्र किया गया, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। उसके बाद फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पक्का आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, और आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छे समझ लिया तो आपको गवर्नर ऑफ स्टेट अच्छे समझ में आ जाएगा।
और एनडी एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस इजी लेवल पर आते हैं, लेकिन हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कैसे पढ़ें। आप चीजों को कोरिलेटेड पढ़िए, इसलिए हम आपके सामने जो ऑनलाइन क्लासेस लेकर आते हैं उसमें इन चीजों का हम जिक्र, आपके डाउट्स भी अगर हैं तो उन चीजों को आप बताइए। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस एग्जाम में, आप इनसे क्वेश्चन उठा के देखना, आप सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स हुए, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेशन, सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां समय, क्योंकि इसमें करंट पॉलिटी के रिलेशन भी पूछे जाते हैं, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, वो चीजें भी हमें फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक्स में प्रेसिडेंट और गवर्नर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये समझने के बाद हमें बहुत सारी चीजें पॉलिटी के अंदर समझ में आ जाती है और इनके क्वेश्चन कोरिलेटेड वैसे ही होते हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। हम वैसे बच्चों को वो सारी कोरिलेशन पढ़ाते हैं, इसलिए बाकी स्टडी मटेरियल तो बहुत है पॉलिटी हिस्ट्री के अंदर, लेकिन जो जैसे हम बता रहे हैं उन चीजों को फोकस करेंगे तो आपके एग्जाम में निश्चित ही वो क्वेश्चन आप क्लियर करके आएंगे। आपके कोई कमेंट हो जरूर हमें लिखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।